नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकुस किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता का एक फेमस स्ट्रीट फूड आलू चॉप। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे। बेसन का हमें घोल बनाना है, जिसके लिए मैंने लगभग 150 ग्राम बेसन लिए हैं। और इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है। इन सभी सामग्री को हम सूखा ही पहले बेसन में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी पहले ऐड करेंगे और बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बचें। इसे बिल्कुल अच्छे से ज़रूर फेंट लें, नहीं तो फिर पकौड़े बनाते समय दिक्कत आएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने लगभग 2 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। इसकी सारी गुठलियाँ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके अच्छे से और 1-2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। और साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा चावल पीस कर रख लिया था, इसे हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चावल का घोल इस आलू चॉप को एक अच्छा सा क्रंच देगा और ये खाने में और ही स्वादिष्ट लगेगा। बेसन को हमने अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिया है। घोल सही बना है या नहीं, इसे चेक करने के लिए एक उंगली इसमें डिप करेंगे और देखेंगे कि ये उंगली पर पूरी तरह से कोट हो जाएगा। समझ लीजिएगा कि हमारा घोल अच्छे से बनकर तैयार है। अब हमें तैयार करना है आलू चॉप के लिए आलू की स्टफिंग। एक कढ़ाई हमने गर्म कर लिया है, उसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक बारीक कटी हुई छोटी सी प्याज डालकर उसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। जब तक प्याज अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम इसी बीच आलू को मैश कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू अच्छे से बॉयल करके छील लिए हैं। इन्हें आप अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं या अपने पास कोई मैशर हो उससे भी मैश कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि मैश करते वक्त इनमें गुठलियाँ ना रह जाएं। मैं अपने हाथों से ही इन्हें अच्छे से मैश कर लेता हूँ। प्याज अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। साथ ही इसमें 4 कटी हुई हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक काट ली है, ऐड करके 1 मिनट के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में मैश्ड किए हुए आलू डाल देंगे। इसे एक बार हल्के हाथों से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सभी मसाले हम हाफ़ टी स्पून के नाप में ही डालेंगे। हल्दी, नमक, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालना ना भूलें, ये टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और कड़छी की मदद से आलू को और अच्छे से मैश करते हुए ही हमें 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। स्टफिंग लगभग तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें हाथों से मसल कर मिक्स करके कुछ सेकंड के लिए और फ्राई कर लेते हैं। अब स्टफिंग अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे देखने के लिए ये देखें, आप इसे फ्राई करते वक्त ये कढ़ाई पूरी अच्छी तरह से छोड़ देगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। समझ लीजिए हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है और इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, जिसके लिए हम पहले एक प्लेट लेंगे, उसमें हल्के हाथों से बेसन उस पर स्प्रेड कर देंगे, ताकि ये जो पेड़े हैं हम बनाकर उस पर रखें तो वो चिपके नहीं। अब इन्हें हम छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, ताकि आलू के चॉप का साइज़ एक बराबर रहे। इसी तरह से हम सारे स्टफिंग्स को पहले बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल हमने 17 पीस बनाकर तैयार किए हैं। आप अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं। सबसे पहले हथेलियों पर थोड़ा तेल लगा लें और इन बॉल्स को अपने हथेलियों के बीच में दबाकर थोड़ा ऐसे चिपटा शेप दे देना है और इन्हें बहुत ज़्यादा पतला ना करें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। हम इन्हें पहले इसीलिए बना लेते हैं ताकि बेसन में डिप करते समय हमें आसानी हो। एक तरफ एक पैन में हमने तेल गरम होने को रख दिया है और एक बार बेसन को अच्छे से मिला लें, बस बेसन के घोल को। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक
स्टफिंग को उठाएंगे और बेसन में दोनों तरफ से अच्छे से इसको डिप करेंगे और तेल में फ्राई होने को डाल देंगे। इसी तरह करके हमें सारे स्टफिंग्स को बेसन में अच्छे से लपेट कर दोनों तरफ से तेल में डालते जाना है। इस समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे स्टफिंग्स को हल्के हाथों से बेसन में डिप करना है और तेल में डालना है। ये जब एक तरफ से हल्के लाल हो जाए तो इन्हें दूसरी तरफ पलट देंगे और इन्हें छोड़ देंगे थोड़ा लाल होने के लिए फिर से, और फिर इन्हें चारों तरफ से ही उलट पलट कर चलाकर इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से एक बराबर फ्राई हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही अच्छा इनका सुनहरा कलर हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इन्हें फ्राई करके निकालना है। और ये हो चुके हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में कर सकते हैं। मेरे पास टिश्यू पेपर अभी नहीं है, आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर पे निकाल दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आलू चॉप बनकर तैयार हो चुके हैं और इन्हें आप अपने घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये रेसिपी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।